यही चीज़ का यूज़ करके आज कोई इंसान शायद 8-10 करोड़ की कार चला रहा है, शायद 20 करोड़ का बैंक बैलेंस रखा है, शायद 10 करोड़ की घर रखा है. सो थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर द सपोर्ट यू गाइज हैव बीन गिवन. एंड अभी के जो इस सेशन में ना हम क्लियरली समझाने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर कब जाएगी और कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है नीचे एग्जैक्टली कब जाएगा. मतलब एकदम इजी पार्ट में सिखाऊंगा उमर भाई, और आप भी बोलोगे कि शाश्वत भाई क्या ही बता दिया आपने. लाइक आप बिलीव करते हो कि यू बना के हम पैसे 1-2 करोड़ कमा सकते हैं? नहीं भाई, मैं तो नहीं करता. ट्रायंगल बनाना आता है आपको? हाँ, आसान है, सभी बना सकते हैं. पता है ट्रायंगल बना के भी पैसे बनते हैं. अच्छा, व्हाट इफ आई शो यू? लाइव चले, दिखाइए. आइए स्क्रीन पे. गाइस अभी हम यहाँ पर ना कोई भी एग्जांपल लेते हैं. उमर भाई का आप एक फेवरेट स्टॉक बता दो. चलो एक फेवरेट स्टॉक बताओ. टाटा का. टाटा का. तो मैं टाटा यहाँ पर मोटर्स स्पेशली. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स जो है स्क्रीन पे सर्च कर रहा हूँ. आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ. अब देखो उमर भाई, चार्ट्स को पढ़ने का 2-3 तरीका होता है. ठीक है. या तो आप सीधा लाइन देख सकते हो, भाई लाइन ऊपर जा रही है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, लाइन नीचे जा रही है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है. हाँ. बट यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो है कैंडल्स. अब उमर भाई कैंडल्स क्या होती हैं आप ये देखो. जापानीज टेक्निक्स हैं जो हमारे इंडिया में आई हैं, और स्टॉक मार्केट में एक बहुत फेमस स्लोगन है, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. ओके. तो हिस्ट्री को देख के हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो जब भी बनते हैं ना वो वैसा मूव देते हैं. तो ये जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, डू यू वांट टू नो मोर? एकदम मतलब क्रिस क्रॉस की अपन डायरेक्ट होता क्या है ये समझना है सबसे पहले. तो कैंडल्स होते क्या आप ये देखिए. इसको थोड़ा सा हम ना ब्रीफ में समझते हैं. ये देखो, जब भी आप यहाँ पर देखोगे कैंडल्स बन रहे हैं, जब भी कोई बाय करेगा यहाँ पर ग्रीन कलर का एक ठो कैंडल बनेगा. ठीक है, मोमबत्ती जैसा देखा है ना आपने, वैसा ही है. ओके. ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ. रेड का मतलब उमर भाई नीचे है, ग्रीन का मतलब यहाँ पर ऊपर है. ठीक है. अब मैं आपको ना थोड़ा सा एडवांस इसमें लेके चलता हूँ. आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 आपको कलर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे. हाँ. ठीक है. एंड अगेन गाइस, ये पीडीएफ वगैरह मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, सब लिखा हुआ है. अगर आप लोग कहीं मिस कर जाते हो तो ये जो लिंक में उमर भाई डलवा देंगे. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, 2 आपको कलर दिख रही हैं, ग्रीन और रेड. उमर भाई आपने देखा होगा जब भी इंसान जो है क्लास 1 से क्लास 2 जाता है, क्लास 3 जाता है, मतलब जब बड़ा होता है तो नीचे से ऊपर जाता है. एब्सोल्युटली. सेम ग्रीन कैंडल है. ग्रीन कैंडल क्या है? इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड. ठीक है. तो यहां पर आप देखोगे लो, ओपन, क्लोज, हाई. ओके. लो मतलब लोएस्ट कितना बनाया. तो मेरा लोएस्ट क्या होगा उमर भाई अगर मैं क्लास में पढ़ रहा होता तो यूकेजी वगैरह. हाँ. मेरा हाईएस्ट क्या होगा अगर मैं क्लासेस में रहता तो 12th. हाँ. मैंने ओपन कहाँ से किया? यूकेजी से अपना जाना चालू किया. और क्लोज कहाँ पर गया? 12th में. सो ऐसा कुछ यहाँ पर बनता. अगेन मैं इसको एकदम इजी वर्ड्स में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स से हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं. अब मान लीजिए आप 44 में, आप 44th फ्लोर में आपका घर है. हाँ. अब आप ओपन कहाँ से करेंगे? नीचे आ रहे हो आप. हाई से ओपन करोगे क्योंकि अब आप नीचे आ रहे हो. राइट. तो हम ऊपर से आ रहे हैं, है ना, ऊपर से आ रहे हो. तो अब यहाँ पर देखिए, रेड कैंडल जब भी आती है ओपन ऊपर होता है. ओके. ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना. ओके. ऊपर है आप अभी तो वहां से आएंगे तो ओपन से नीचे क्लोज तक आएंगे. तो अगेन मैं ये जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हाईज और लोज क्या होते हैं. एक बिल्डिंग की हाइट आप ले लीजिए 100 फ्लोर, नीचे आप लोएस्ट ले लीजिए ग्राउंड -2. ठीक है, ये हो गया हाई और लो. और साथ में ओपन और क्लोज क्या होता है? ओपन जहां से हमने चालू किया है और क्लोज जहां तक हमने खत्म किया है. तो ये जो है कैंडल्स होते हैं. अगेन ये इट माइट सीम बोरिंग टू यू, तो लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. उमर भाई आपने कभी कोई इंसान को लटकते हुए देखा है? नहीं. अगर मैं आपको बोलूं ऐसा कुछ कैंडल बनता है और जिससे कंफर्म हो जाता है मार्केट नीचे जाएगा, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ऑब्वियसली. क्या लगता है इससे हम पैसे बना सकते हैं? मेरे को पता नहीं है भाई, आप बताइए. ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ गाइस. हम एक अब ना कैंडल स्टिक के पैटर्न्स की बात करने वाले हैं. तो यहाँ पर एक सिंपल सा जो पैटर्न्स दिखाने वाला जो बनते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको हैमर बताता हूँ. हैमर भाई एक ऐसा कैंडल दिखता है. हथौड़ा आपने देखा है? हाँ. हथौड़े का ये हो गया डंडा. हाँ. और साइड में 2 बना रहता है, देखा है आपने? हाँ. ठीक है, ये हथौड़ा हो गया, समझ लो. अब हथौड़ा दिखता कैसे गाइस? ऐसा दिखता है. हथौड़ा जब भी बनेगा, विच इज हैमर, जब भी बनेगा मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ. अच्छा. लेट मी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. हाँ. हैंगिंग मैन, जैसे लटकता हुआ आदमी. हिंदी में बात करूं, लटकता हुआ आदमी. लटकता हुआ आदमी कैसे दिखता है? सिर दिखता है, इधर रस्सी लगी हुई है, बीच में बॉडी खड़ी हुई है. हाँ. दिख रहा है आपको वैसे ही उमर भाई? अब अगर आपको ये चीज ऐसे ही दिख रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो स्टॉक मार्केट की चार्ट पे जाके स्पॉट करना है. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ. देखिए मैं कोई चार्ट खोल लेता हूँ और आप ही ढूंढ के बताएंगे कि ऐसा कुछ आपको दिखता है या नहीं दिखता. ठीक है, और भी मैं पूछते जाता हूँ, आप देखते जाइए. क्या उमर भाई आप इसको हैमर कंसिडर कर सकते हैं? ये हैंगिंग मैन कंसिडर कर सकते हैं क्या? ये वाला देखिए. हाँ, कंसिडर कर सकते हैं. मार्केट गया क्या उमर भाई नीचे? हाँ. देखिए, वेंट डाउन. दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स वर्क. अच्छा, हैंगिंग मैन में ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे जाता है और हैमर में ऊपर. हैमर में ऊपर.
ये देखिए। एंड अगेन ये जो फाउंडर्स हैं ये कहाँ से आती, तो ये जो जितनी टेक्निक्स आप देख रहे होंगे, ये एक जापानीज राइस ट्रेडर थी, उनकी तरफ से ये जो चीज़ें हैं आई हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। एंड अगेन जो कैंडल्स की स्ट्रैटेजीज हैं, कैंडल्स को पढ़ते कैसे हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे अभी, डोंट वरी। सो उमर भाई ये आपको समझ में आया? हाँ, अगर आपको समझ में आ गया, इसे ऑडियंस को भी आ गया होगा, आपको कोई डाउट इसमें? अभी आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा, ये ओपन क्लोज जो है, हाई जो है, ये इनमें कैसे समझ में आएगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आपको मैं बोलूँ 100 की स्पीड पे कार चला लीजिए, चला लेंगे पहले दिन में? नहीं चला पाएंगे। 30 दिन में चला लेंगे। सेम चीज़ है कैंडल स्टिक्स की। अभी लगेगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ, आप 2 दिन 3 दिन इसको देखते रहिए, याद भी करने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। गिन के 30 चीज़ें याद करनी है, खत्म कहानी। और जब आप उसको डेली देखोगे, इसमें और तो कुछ है नहीं ना कैंडल्स में, याद होगा ही होगा, और देखते ही समझ में आ जाएगा ये तो हैंगिंग मैन बन रहा है, काम खत्म। समझ में आया? अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे लाइफ में ना गाइस ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो टाइम पास होती हैं। जैसे हम अगर नेटफ्लिक्स देखना चालू कर देते हैं तो वो टाइम पास है, वर्सेस आप ये वीडियो देख रहे हो विच इज़ इंटरेस्टिंग। सो मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट कैसी लग रही है। हाँ। एंड आप नीचे आओ और ये चीज़ देखो डोजी के बारे में। ये डोजी क्या है? मान लो 2 रुपये में खुलता है ये प्राइस। हाँ। कैंडल बनना चालू होता है 2 रुपये में। हाँ। इस कैंडल को 1 मिनट के अंदर बनना है। हाँ। वो 2 से 10 रुपये तक चला गया उसी 1 मिनट के अंदर। ओके। 2 से 10 गया, 10 से 0 आया, फिर वापस 2, और वापस से जब क्लोज होने का टाइम था तो वो 2 में क्लोज हो गया। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? टाइम पास। हाँ, टाइम पास। मतलब भाई तुम ऊपर नीचे तो बाउंस कर रहे हो, लेकिन क्लोज और लो जो मतलब क्लोज है ओपन है वो तो सेम है। सही बात। तो जहां पर ओपन प्राइस कैंडल की और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, और आपको कैंडल ये ऐसा दिखेगा, देख लीजिए, लंबा सा ऐसा डंडी दिखेगा विच इज द लाइन, एंड बीच में छोटी सी बॉडी दिखेगी। ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये बॉडी है। और जब भी आपको ऐसा दिखेगा, इससे क्या रहना है उमर भाई? दूर रहना कि पास रहना? दूर रहना। दूर रहना है। सो गाइज अगेन जहां पर भी टाइम पास वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं उस चीज़ से दूर रहिए। और सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, ऐसा कैंडल देख के थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन उमर भाई क्या होता है, मैं अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में सिखाऊं, देखिए ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ओके। देखो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इक्वल है। हाँ। बायर्स ने पहले पुश किया 2 रुपीज से, ये जाता है 8 रुपीज तक, एंड इसके बाद वहां से सेलर्स ने पुश किया, वो वापस से 8 रुपीज से आता है 0 तक। फिर बायर्स ने पुश किया, क्लोज कहाँ होता है? 2 में। अगेन व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस इज कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज सेम, बायर्स एंड सेलर्स आर ट्राइंग इक्विवेलेंट, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, डिसीजन फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो अब आप यहाँ पर आइए, मैं आपको ऐसा कोई कैंडल दिखाता हूँ जहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, आई थिंक ये रहा। दिख रहा है आपको? हाँ, ये रहा है ना। और दिखाता हूँ, चलिए इसको थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियरली यहाँ पर समझ में आए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, हाँ आप जो कैंडल स्टिक है किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं? मेजरली मेरे पे क्वेश्चन आता भी है, तो मैं इसको एकदम सेग्रीगेटेड आंसर देता हूँ। इंट्राडे FNO आई यूज 5 मिनट्स 15 मिनट्स नॉर्मल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, उसमें मैं 1 घंटा, 4 घंटा और 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। इन केस अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, बहुत फास्ट मेरे को एंट्री और एग्जिट लेनी है, तो मैं 1 मिनट में एंट्री एंड एग्जिट लेता हूँ। उसमें मेरे प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस कम होते हैं, बट मेरी क्वांटिटी ज्यादा होती है। यू नो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा भी रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट आए तो बहुत है, बहुत रिस्की होता है। बट यहाँ पर फास्ट चीजें होती है, आई कैन एंटर इन मिनट्स एंड आई कैन एग्जिट इन सेकंड्स। मतलब फटाफट एंट्री एंड एग्जिट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। पर यार ये तो हम सीख लेंगे जो भी आप बता रहे हो। क्या ऑडियंस अगर ये चीज़ आपके फॉलो करेगी तो क्या आप गारंटी दे रहे हो कि यार वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगी या पैसा कमा पाएंगे आपकी तरह? यहाँ पर जो है डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके। देखिए स्कूल में आपके क्लास में कितने लोग थे? 50 लोग थे। हाँ, मैक्स टू मैक्स 40-50 रहते थे। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। प्राइस एक्शन, ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई डिमांड, टेक्निकल, यही सब है। आपके क्लास में भी 50 बच्चे थे। हाँ। टॉपर कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 20, मैक्स टू मैक्स 5। देखिए हमारे स्कूल में काफी कम थे। हाँ। अगेन क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। मम्मी पापा पीटते क्यों है? डिसिप्लिन नहीं है। भाई तुम पढ़ ही नहीं रहे। सेम चीज यहाँ पर है ट्रेडिंग में। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, दैट्स इट। अच्छा, आपने यहाँ पे प्राइस एंड एक्शन की बात करी। हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। प्राइस एक्शन जो है वो बेसिकली एक प्राइस की पढ़ाई है। Okay. जहाँ पर आप कैंडल स्टिक्स को समझते हो, उनके बिहेवियर को समझते हो, है ना, उनके पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। जैसे मैं आपको आगे आने वाले पैटर्न्स दिखाऊंगा कि 2 कैंडल स्टिक्स क्या पैटर्न बनाते हैं। और जब इस चीज़ों को आप समझते हो तो उस प्राइस के बिहेवियर की बेस में एंट्री लेते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइस का एक्शन, विच इज प्राइस एक्शन बेसिकली। बट इतना कोई डिफाइन नहीं करता, पीपल जस्ट यूज द स्ट्रैटेजीज एंड दैट्स इट। अभी तक आपने क्या देखा है, एक कैंडल क्या होती है, वो सिंगल डोजी हो गया, हैमर हो गया, लटकता हुआ आदमी हैंगिंग मैन हो गया। यहाँ पर मैं आपको ना कुछ और क्रेजी सिखाने वाला हूँ। आपने कभी क्रोकोडाइल को खाते हुए देखा है? वीकर को,
जैसे क्रोकोडाइल रैट को खा रहा है, चूहे को खा रहा है, हाँ टीवी पे देखा है। इसमें बड़ा कौन हुआ? क्रोकोडाइल। वैसे ही मैं आपको कुछ टर्म सिखाता हूँ पहले, और उसके बाद उसका वही फॉर्मूला आपको सिखा दूंगा। अच्छा। टर्म्स ये हैं यार, देखो यहाँ पर भालू की बात हम करने वाले हैं, हाँ। जिसको बोलते हैं बियर। Okay. स्टॉक मार्केट को हम चाहे तो इजी बोल सकते हैं, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, हाँ। बट यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिसको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर बुल और बियर इसको बोलते हैं मार्केट को। बियर मार्केट मतलब नीचे जाने वाली मार्केट, बुल मार्केट मतलब ऊपर जाने वाली मार्केट। अब इसी को हम दो लैंग्वेज में और बोलते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। उमर भाई, अगर आप यहाँ पर किसी को जाके बोलोगे ना, मेरे को लग रहा है आज ऊपर जाएगा तो मैंने वैसी पोजीशन बनाई है, लोग हंसेंगे। अगर आप किसी ट्रेडर को बोलोगे आई एम लॉन्ग टुडे ऑन दिस पोजीशन, इट साउंड्स मोर इंटरेस्टिंग, एंड यही चीजें यूज होती है मार्केट में। लॉन्ग मतलब ऊपर, ओके। शॉर्ट मतलब नीचे। मतलब आप नीचे, आपको लग रहा दोनों है तरीके से पैसा बन सकता है। पैसा वही बनेगा। मैं बोल सकता हूँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट लोग बोलेंगे यार ये तो देहाती है, मतलब इसको कुछ आता नहीं है। बट एग्जैक्टली व्हेन आई से दैट आई एम इन अ लॉन्ग पोजीशन और आई एम इन अ शॉर्ट पोजीशन, देन दे आर लाइक ओह वाओ ही इज अ गुड ट्रेडर। तो बस यही चीज़ होती है, बट आई वांटेड टू मेक क्लियर ताकि आप जो आने वाले टर्म्स हैं उसको समझ पाओ। अगेन मैं थोड़ा इजी करके बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ उसको बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग। अभी मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, आपको रिमेंबर होगा, क्रोकोडाइल अगर चूहे को खाएगा, हाँ। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा? आपने बोला क्रोकोडाइल। अब मान के चलिए यहाँ लाल कैंडल है एक छोटी सी, और उसके बड़े में उसके साइड में एक ग्रीन कैंडल है बड़ी। अब आप बताओ ऐसा जब होगा तो बड़ा कौन होगा? ग्रीन कैंडल इज ट्राइंग टू ईट द रेड कैंडल, बड़ा कौन होगा? एक्चुअली तो ग्रीन ही होगा। ग्रीन होगा क्योंकि वो ग्रीन ज्यादा बड़ी हो गई है। हाँ। वही चीज होती है बुलिश एंगल्फिंग, मतलब जो एंगल्फ कर रहा है वो खा रहा है, दैट इज सिंपल एज वर्ड। इससे क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, आप इसका थोड़ा एग्जांपल दिखा सकते हो जिससे ऑडियंस को क्लैरिटी मिल जाए? चलो आप ही ढूंढो, यहाँ पर कौन सा ऐसा कैंडल है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल होगा जो रेड वाले कैंडल को खा रहा होगा। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ ना। हाँ दिखाइए। ये वाला देख रहा है? ये वाला नहीं, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ये वाला फिर? वो भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब है ठीक है मानता हूँ, लेकिन बड़ा कैंडल देखो ना कोई। बड़ा कैंडल ये वाला दिख गया? हाँ। तो क्या इन क्लियर कैंडल का पता लगा के सच में हम पैसे कमा सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, यस। अच्छा नहीं, ये जो कैंडल होती है तो ऐसे मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? हाँ जी। अब देखो अभी तक हमने क्या देखी थी कि दो कैंडल्स होते हैं। नाउ वी आर इनटू द थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें 3 कैंडल्स होती हैं। ओके। एक कैंडल होती है रेड कैंडल, एक होती है छोटी सी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। अब देखो मॉर्निंग और इवनिंग को मैं आपको क्लियर करता हूँ। उमर भाई आप मॉर्निंग में उठते हो, इसमें 2 टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। उमर भाई आप मॉर्निंग में उठते हो, आपके पास एनर्जी कैसे होती है? बिल्कुल हाई पम्प्ड अप। अगर मान लो पैसे कमाने निकलते हो, चांसेस है आप कहाँ जाओगे? पैसे कमाते ऊपर जाएंगे, ऊपर तरफ जाओगे ऑब्वियसली। मॉर्निंग ऊपर की तरफ जाता है इंसान की ग्रोथ होती है। चलो यार आप ऑफिस से थक गए हो, इवनिंग हो गया, अब क्या होगा? नीचे जाएंगे, ऑब्वियसली ड्रेन हो जाएंगे। इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में इंसान पावर पावर रहता है बॉडी में, एंड वी ट्राई टू टेंड टू गो वर्क, एंड हम काम करते हैं और उससे हमारी ग्रोथ होती है, थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है। आप यहाँ पर देखिए 2 टाइप के स्टार्स होते हैं। इवनिंग स्टार मतलब नीचे जाएगा, क्यों? हमारी शाम को एनर्जी नीचे जाती है, इजी रिमेंबर, याद करने का फॉर्मूला। मॉर्निंग स्टार हम सो के उठे हैं, सुबह सुबह हमारी पावर ऊपर होती है, तो इंसान ग्रोथ करने के लिए रहता है, ऊपर जाएगा। दैट्स इट। देखिए आपको मार्क होगा फिगर, सेम चीज़ बन रहा है। अब मैं आपसे अगर वो सेम चीज़ पूछूं कि यहाँ पर कैसा बन रहा है, आप ही बता दोगे कैसा बन रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये 3 जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं सर यहाँ पर बताइए? ये जो 3 बन रहे हैं कौन सा स्टार है ये? इवनिंग स्टार। जी हाँ, इवनिंग स्टार का मतलब क्या है? मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, वो गया भी है इनफाइट, बहुत अच्छा गया है। आप इसको इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, आपको तो पता ही है कि ऐसे पैसे बनाने हैं। आप एक बार मेरे को मॉर्निंग स्टार का ना एग्जांपल दिखा दो। चलिए मैं आपको एक मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ से मार्केट जो है कहीं भी जाता है। अगेन आपका कोई फेवरेट स्टॉक जो यहाँ पर है, जो मैंने आपको जैसे बताया था HDFC बैंक आपने बताया था। अब यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर जाके मैं वो तलाशी चालू करता हूँ कि मेरे को वैसा कुछ जो पैटर्न है वो स्पॉट करने को मिले, और जैसे ही वैसा कुछ पैटर्न स्पॉट करने को मिलता है मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। अगेन हमारा पैटर्न यहाँ पर क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, मॉर्निंग स्टार था। बट यहाँ पर भी मल्टीपल एक इंडिकेटर नाम की चीज़ होती है, वो यूज़ करके ऑटोमेटिक सर्च कर सकता हूँ। ओके दिखाइए। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे मैं जाता हूँ, ठीक है, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, और यहाँ पर इंडिकेटर में लिखता हूँ मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और मैं इसको लगा देता हूँ। अभी ढूंढ के मुझे बता देगा कहाँ पर है, देखिए शेरा। दैट्स इट।
सो अगर मैं चाहूँ तो मैं मैनुअली खोज सकता हूँ, बट अगेन आई जस्ट विश कि एडवांस चीज़ें जहाँ पर मिल जाए। अब देखो जहाँ पर भी होगा वो वैसे मार्क करके दे देगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग व्यू नहीं पता होगा, तो आप एक बार ही बता सकते हैं क्या है? अगेन ये ट्रेडिंग व्यू जो है एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करके देख सकते हैं अच्छा मार्केट काम कर रही है नहीं कर रही है। आप एक्चुअली पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके? हाँ जी, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, आप यहाँ से ना कनेक्ट करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी लगा सकते हैं। जैसे अपना आपका ब्रोकर होगा, फायर्स वगैरह कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे, यहीं से आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको अपना अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत है। अच्छा, तो मॉर्निंग स्टार के बाद और कौन सा कैंडल है वो? चलिए आगे चलते हैं। अगेन हो सकता है आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। जी एब्सोल्युटली, और आई थिंक ऑडियंस को मजा आ रहा होगा। ऑटोमेटिक चीजें वी आर कमिंग इनटू इट, डोंट वरी। सो गाइस यहाँ पर हम आते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। अगेन आपको सोल्जर सुन के क्या मतलब आता है? मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, सेम चीज है। 3 वाइट सोल्जर मतलब 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स, एंड 3 बड़े ग्रीन कैंडल्स, इट्स अ सिंपल एंड सॉल्यूशन ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाएगा। दैट्स इट। वाइट मारूबोजू। अभी यहाँ पर 3 सोल्जर्स थे, हाँ 3 बड़े ग्रीन कैंडल से, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं मारूबोजू। कोई भी मतलब ट्रेंड जब ऐसे नीचे हाइट में बड़ा होता है, हाइट में बड़ा होता है, मतलब ऐसे हेल्थ बॉडी हाइट सब में बड़ा होता है ना, और साथ में पावरफुल होता है। इट कम्स विद पावर, याद रखना। यहाँ पर क्यों पावर के साथ है? प्योर 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 यहाँ पर बायर्स। इसको पावर ना शायद रसगुल्ला और गुलाब जामुन खा के मिलती है, I don't जो know, लोग guys. कमेंट में वो बोलते हैं। हो सकता है मे बी। तो इसको एक बार ढूंढ के दिखाना आप। चलिए, तो अगेन यहाँ पर मैं जो थोड़ा सा ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता हूँ, मतलब ये जो होता है लंबा होता है, मतलब काफी, मतलब बड़ा होता है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स है ना, एक सिंबल है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आने के लिए रेडी है, मतलब आपका प्रॉफिट जा सकता है। हाँ जी, बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अच्छा मारूबोजू कैंडल क्या होता है? जिसमें ऐसे निकले ना हो लाइंस, बस एक ऐसा एक फिगर हो, एक मतलब ऐसा कुछ lines फिगर ना आए जो हो, नीचे ये ऐसे आती है। लाइंस ना निकले हो। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। है। अब आपको ये सीखा होगा। एंड साथ में हम आते हैं हम बुलिश हरामी के ऊपर। ठीक है, शराबी क्या है भाई? अगेन ये सिंपल सा एक पैटर्न है, एक बड़ी सी रेड कैंडल होगी, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी, हाँ। और जब भी ऐसा बनेगा मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, मतलब मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, फिर नीचे ऊपर गिरता जाएगा। हुआ आ रहा है, ऐसा बन गया, ऊपर जाएगा, दैट्स इट। एक बार दिखाओ भाई एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके साइड में छोटी सी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके साइड में छोटी सी जो है ग्रीन कैंडल है। तो हमें इसको सर्च करना है। अच्छा, यहाँ पे दिखा मेरे को, ये देखो। बट वो उतना प्रिडिक्शन के हिसाब से वो उतना एक्यूरेट नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप की चीज़ हो सकती है। आपको बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है, हाँ, और भाई मेरे को ना ये ग्रीन दिख रही है। एक तो ये होता है जो फिगर के हिसाब से, बट आपका यहाँ पर क्या बोलना है? शाश्वत मुझे भी बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है, लेट्स से ये रेड कैंडल आपको दिख गई, हाँ, ठीक है, और शाश्वत मेरे को ना ग्रीन दिख रही है, बट ग्रीन जो है मेरी ऐसी है। देखिए, ओके ओके ओके, तो इसको मैं ना एक्यूरेट नहीं मानूंगा। अगेन ये काम करेगा, बट जितना जो पिक्चर के हिसाब से बेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं सेम कैंडल स्टिक का। अगेन यहाँ पर जो है मैं चाहूँ तो सीधा इंडिकेटर्स पे जाके लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे सर्च करना है बुलिश हरामी, तो मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, एंड यहाँ पर जाके जो मैं पेस्ट कर दूंगा तो वो जो है अपने आप सर्च कर लेगा गाइस। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे को 4 स्क्रिप्ट मिल गई है जो ऑटोमेटिक ढूंढ ढांड के बता देगी कि कहाँ पर है। अगेन आप लोग मैनुअली करना, बिकॉज यू विल हैव टाइम। मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, तो ये मुझे अपने आप मार्क होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको। हाँ। अगेन यहाँ पर जो मैं एक आती है क्लोज करता हूँ। अगेन ये पूरा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का गेम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चांस, अपने साइड पे मूवमेंट कितना आ सकता है। लेट्स से आपका यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर आ गए हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी है 70 to 80% का कि ये मार्केट ऊपर जाएगी। आप वहाँ पर एंट्री लेते हैं, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए, आप सिर्फ 10,000 रुपये लगाते हैं। ओके, 10,000 का भी लॉस होता है तो 10,000 नहीं होता, 1,000 होता है। तो ये इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ मैथ्स। ओके, एंड आप यहाँ पर बोले होंगे शाश्वत यहाँ पर हर एक इंसान प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता, मतलब ये पूछोगे क्या, राइट? आप सिखा तो रहे हो मेरे को, काम करेगी या नहीं करेगी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी जो चीज़ सीखेगा उससे अपने टीचर से तो बोलेगा क्वेश्चन क्या है कि काम करेगा नहीं करेगा, तुम ये बताओ। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर मैं ये दूंगा, पूरा इंडिया चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, प्योर ऑप्शन बाइंग करते हैं, करोड़ों का प्रॉफिट है, पीएनएल्स भी दिखाते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे क्या वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते नहीं, वो भी कैंडल स्टिक्स यूज़ करते हैं। यहीं पर कोई ऐसा लॉस मेकिंग वाला ट्रेडर भी है जो सेम चीज़ यूज़ करके लॉस कर रहा है। तो इट्स अगेन द बैच ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, वो यहाँ टिक पाता है। मेरे ख्याल से तो मार्केट को स्टडी करना चाहिए आपको पहले। स्टडी करना वो तो चीज़ है, साथ में एक ट्रेड एवरी डे। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, देखो आपको कार चलानी आनी चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको कार चलानी सिखा दूँ ऊपर से, चला लोगे क्या पहले दिन में?
सिर्फ ऊपर ऊपर से बताइए, हैंडल लेफ्ट हैंडल राइट, वैसे तो कभी नहीं चला पाओगे ना। चाहे मैं आपको 1 साल तक सिखा दूं हैंडल लेफ्ट, अगर आपकी BMW भी होगी तो भी ठोक देंगे हम। बस यही चीज़ है मार्केट। तो मतलब आपका कहना है कि 1 trade a day make you a profitable trader? यस, बिकॉज यू आर गेटिंग द लाइव एक्सपीरियंस। ओके और आपका ना जब अगर एक ट्रेड सही सही जा रहा होगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने, आपकी साइकोलॉजी वैसी बिल्ड होगी कि हाँ मैं डबल भी ले लूंगा, कोई जागा बुरा नहीं होगा। इट्स बिल्डिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिसीजन दैट यू वांट टू टेक। एंड सिंपल सी बात है, आपके अगर स्कूल में देखोगे आपके 50 होंगे आपके स्टूडेंट्स क्लास में, कितने सक्सेसफुल थे? कुछ ही थे। सेम ट्रेडिंग में अगेन, ट्रेडिंग में वही सक्सेसफुल होता है जो डिसिप्लिन्ड होता है। मेरी स्टार्टिंग में डिसिप्लिन बहुत ख़राब थी, ओवर ट्रेडिंग करता था, मेरे लॉसेस हुए थे। ठीक है, अगेन मैंने जिस दिन वो चीज़ें बंद की, मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में काम करना चालू किया, अब मेरा कैपिटल बढ़ गया है और मैं अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पर कैंडल सिखाता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर ट्वीज़र बॉटम के बारे में। ये क्या है? अगेन यहाँ पर जो बॉटम है वो सेम है, एक कैंडल यहाँ एक कैंडल यहाँ, बॉटम सेम है। एकदम इजी वर्ड में मैं आपको ट्वीज़र बॉटम सिखाता हूँ। आपने बॉल एक बार फेंकी, टप, दूसरी बार टप, बॉटम सेम है। हाँ, तो रिवर्स हो रहा है बार बार। हाँ, दैट्स इट। इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही कोई कैंडल दिखा, बड़ी सी रेड कैंडल जिसका सेम बॉटम हो, सेम फ्लोर हो, और एक ऊपर से लाइन भी हो, सेम फ्लोर हो, हाँ मतलब सेम फ्लोर होना चाहिए, आप देखोगे कि वो ऊपर जाएगा। तो इससे मार्केट ऊपर जाती है। हाँ जी। अब ये तो हो गया जैसे ट्वीज़र बॉटम में पता चल गया, और कौन कौन सी कैंडल स्टिक? तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सिखाया था बुलिश एंगल्फिंग, हाँ, बड़ा वाला खा रहा था ग्रीन कैंडल रेड वाले को तो मार्केट ऊपर जा रहा था जी। ये बियरिश एंगल्फिंग, अब रेड वाला खा रहा है ग्रीन वाले को, दैट साइड मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, ठीक है, रेड वाला बड़ा है वो ग्रीन वाले को खा रहा है, बट तो मार्केट नीचे। देखो मैं सीधा बोल सकता हूँ यार खा रहा है, बिकॉज एंगल्फ का मतलब क्या होता है, एंगल्फ खाना, राइट। सो अगेन ये चीज होती है, देसी भाषा पे समझो, आराम से देसी भाषा में समझो यार, काम तो यही करना है। इसके बाद आते हैं 3 ब्लैक क्रोस। कौवे का नाम सुन के आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं? भाई मेरी तो मिक्स फीलिंग है। मिक्स फीलिंग है। अगेन मेरे को पसंद नहीं था, बिकॉज अब मैं अपने डॉगी को खाना देता था, वो कौवा उठा के ले जाता था। ठीक है, तो 3 ब्लैक क्रोस का मतलब ये होता है कि 3 बार जब रेड बड़े कैंडल्स आएंगे तो वो जो है मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। ओके, ठीक है। एंड आगे मैं आपको और एक दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं ब्लैक मारूबोजू, मतलब एक बहुत बड़ा रेड कैंडल, जैसे ग्रीन दिखा था, ग्रीन वाला व्हाइट मारूबोजू है, ये वाला ब्लैक मारूबोजू है। अगेन मैं तो सीधा मारूबोजू बोलता हूँ, ग्रीन का मतलब ऊपर, रेड का मतलब नीचे, दैट्स इट। यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ बियरिश हरामी के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन बड़ी रहती है कैंडल और रेड छोटी रहती है। अगेन इसकी जो काम करने की वो जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो ये 50% टाइम्स काम करती है, तो आई वोंट सजेस्ट इट। अगेन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यू शुड नो। साथ में ट्वीज़र टॉप, तो जैसे हमने दिखाया था आपको बॉटम है जहाँ से बार बार बॉल बाउंस हो रही है। अब आप मान के चलिए ऊपर हमारा छत है। हाँ, मैंने बॉल फेंकी, ऊपर से रिजेक्ट हो गया, फिर बॉल फेंकी, ऊपर से रिजेक्ट हो गया। आप देखो बार बार कैंडल सेम हाई से रिजेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, हाई सेम है, दोनों रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। रिजेक्ट का समझाना थोड़ा। रिजेक्ट मतलब मैंने बॉल फेंकी, बॉल अपने आप नीचे आता है, हाँ, दीवार से टकरा के नीचे आ रहा है, टकरा रहा है ना, रिजेक्शन आ रहा है ना, ऊपर नहीं जाने दे रहा, ऊपर जाने नहीं दे रहा। ओके, सेम यहाँ पर है, कैंडल्स का हाई सेम है, जब दोनों कैंडल्स का हाई सेम है तो वो ऊपर जाने नहीं, मतलब ग्रीन का और रेड का, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा कुछ, इसको बोलते हैं ट्वीज़र टॉप। अगेन यहाँ पर आप आएंगे अब चार्ट पैटर्न्स पे। अब उमर भाई मैंने इसको थोड़ा और इजी बनाता हूँ। क्या आपको लगता है सर्कल बनाने से यहाँ पर पैसे बन सकते हैं? भाई मेरे को नहीं लगता, मैं तो अभी वीडियो को डिसलाइक मार के जा रहा हूँ। सर्कल बनाने से पैसे नहीं बन सकते? नहीं भाई। क्या हो अगर मैं आपके ही फेवरेट स्टॉक में ऐसा बना के दिखाऊं? भाई दिखाओ। ठीक है, एक बात बताओ, क्या मैं सर्कल बना के रोलेक्स ले सकता हूँ जो आपने पहन रखी है? डेफिनेटली यस। अच्छा दिखाओ फिर। चलो, तो लेट्स से आपका टारगेट भाई 20-30 लाख रुपए की ऐसे मतलब कुछ छोटा अमाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक बताओ। भाई ले लो यार, टाटा मोटर्स ले लो, वही फेवरेट है। ठीक है, गाड़ी आ रही है गाइस, टाटा का तो नाम ऐसे भटका रहे हैं सर, गाड़ी एक्चुअली कुछ और ही आ रही है। चलो ठीक है, आपने यहाँ पर जो है आपको चार्ट पैटर्न सीखना है। हाँ, चार्ट पैटर्न्स आर सिंपल एज ड्राइंग। सर्कल बनाओगे ऊपर जाएगा, ट्राइंगल बनाओगे फटेगा, अच्छा इंडिया का फ्लैग बनाओगे ऊपर जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर। भाई साहब ये तो मेरे को पता ही नहीं था। अरे देखते जाओ। अब भाई सोच रहे होंगे ये शाश्वत की जॉब अब छोड़ो हम। ठीक है, चलो ठीक है, आते हैं। ये देखिए, ये यू बन रहा है, नहीं बन रहा, कुछ आपको यू जैसा दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, इन केस आप लोगों को भी यू जैसा ना दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो वी लग रहा है, ये देखिए। अबे
भाई ये कैसे बना दिया? अब क्या आपको यू जैसा दिख रहा है कुछ? अब तो दिख ही रहा है। अब दिख रहा है। अब आप बोलोगे शाश्वत तुम यार बड़े चालाक हो, तुम बताते तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बट टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं बताते, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ भाई। हाँ, क्या आपको भी टारगेट या स्टॉप लॉस सीखना है? हाँ बताइए प्लीज़। अगेन अब मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ टारगेट कैसे निकालेंगे। इन चीज़ों की एकदम खास बात है, मैं एकदम हिंदी में समझाता हूँ। आपने कटोरी बनाई है यू, ठीक है, आपको उसकी गहराई नापनी है, डेप्थ। अब देखिए कैसे नाप सकते हैं आप, बस एक यहाँ पर छोटा सा वो रख दीजिए, लाइन बना लीजिए, ये बन गई इसकी गहराई। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इसकी गहराई है? एब्सोल्युटली यस। बस इसको उठा के यहाँ पर एज अ टारगेट रख दीजिए, बन गया इसका टारगेट। देखिए इसको वो सीधा करना होगा, तो ये हमारा टारगेट होगा। ये हमारा टारगेट होगा, ये देखिए। और इसका स्टॉप लॉस? देखिए ये आपका टारगेट हो गया। हाँ। यहाँ पर आप खरीदेंगे जब यू का ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, यू फटेगा। एंड इसका स्टॉप लॉस क्या आएगा? वेरी गुड, इसी को आपको यहाँ पर रखना है। ये देखिए ओके, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब मैं ये स्ट्रैटेजी आपको देता हूँ एज अ होमवर्क, हाँ। ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट करिए। आपको मैं देता हूँ 20 लाख रुपए, ठीक है, सिर्फ टाटा मोटर्स में वन डे के टाइम फ्रेम में। का बैंक है उसमें ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम पे हाँ लगाते जाएंगे स्ट्रैटेजी, हाँ। ठीक है। 20 लाख रुपए बार बार लगाते जाएंगे। आप मुझे बोलेंगे शाश्वत ये मिल गई नहीं मिल गई, पॉसिबल है यार। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं? अगेन आई विल जस्ट गिव अ लाइव एग्जांपल। लोगों को लगता है मार्केट रिस्की है, पैसा नहीं लगाते। वही लोग म्यूचुअल फंड में हर महीने 2000 रुपए डालते हैं, SIP करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो पैसा कहाँ जाता है? क्या वो पैसा यूएस के मार्केट में जाता है? नहीं, वो पैसे को वो लोग कलेक्ट करते हैं सबसे। 2000 करोड़ बन गया। वो 2000 करोड़ कहाँ जाता है? ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और अगेन ये कंपनीज ऊपर जाती हैं, पैसा बनता है। पैसा बनता है। तो अगेन आप ये चीज़ अपने में नहीं कर रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा रिटर्न कम मिल रहा है। आप थोड़ा डर के शायद म्यूचुअल फंड में लगा दोगे, वहाँ रिटर्न वो ले लेंगे। पर ये तो आपने एक पैटर्न समझा दिया, लेकिन ऑडियंस जानना चाहती है और पैटर्न्स जिससे वो पैसे कमा सके। बैठा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ? ये जो चीज़ है हम हिस्ट्री को देख के प्रिडिक्ट करते हैं आज का मार्केट। इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। पूरा स्टॉक मार्केट वही है, हिस्ट्री का डेटा देख के आज की प्रिडिक्शन लगाते हैं। 7 साल में देखा कि इतना रिटर्न बना है तो हो सकता है इस साल भी इतना रिटर्न बन जाएगा एवरेज, राइट। अगर हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट में पिछले 10 साल में 7% का रिटर्न है तो बोलते हैं ना इस साल भी हो सकता है 7% आ जाए, एवरेज रिटर्न जैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम चीज़ चार्ट पैटर्न्स में। यहाँ पर मैं आपको एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ाता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ड्राइंग इज नॉट वेरी इजी और ये बहुत पैसा दिमाग खराब होती है यार। लोगों को लगता है हमारी टूटी फूटी ड्राइंग है तो कैसे करें। यहाँ पर आपको ऐसे टूटी फूटी करनी भी नहीं, लाइन मिलेगी, देखो बस आपको खींचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखिए असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? असेंडिंग का क्या मतलब होता है उमर भाई? असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से बड़े क्यूब, मतलब नीचे से चालू हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिसेंडिंग का ऊपर से नीचे छोटे की ओर 10 8 9 7 6 4 जो भी आता है। अब यहाँ असेंडिंग लिखा है तो मैं नीचे से लाइन बनाना चालू करूंगा और ऐसे बनेगा मेरा कर्व, ठीक है। और ऊपर की लाइन जो है कॉमन रहेगी। मैं आपको स्क्रीन पे मार्क करके दिखाता हूँ, जस्ट हैव अ लुक। अब आप बताइए कोई फेवरेट स्टॉक आपका वापस से? टाटा मोटर्स ही रहेगा। अरे वाह, ये तो सामने ही बना हुआ है, ठीक है। अगेन आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये असेंडिंग ट्रायंगल की हम बात करने वाले हैं। असेंडिंग ट्रायंगल हम यहाँ पर मार्क करते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल मार्क करने का जो है मौका आ चुका है। अब सिंपल सी बात है, मैं इस एरिया में आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। उमर भाई यहाँ पर मैंने 2 चीज़ बोली थी, आपको याद होगा। एक हमारा ये लाइन जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, टॉप कॉमन रहेगी। नीचे की तरफ से उमर भाई मैंने क्या बोला था? नीचे से छोटे से लेके बड़े की ओर बोला था, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा आपको बोला था। हाँ। अगेन ये उतना एग्जैक्ट दिख रहा है क्या उसके जैसा? उतना एग्जैक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों? यहाँ पर प्रॉपर टच नहीं हुआ है, देखिए। तो विल मेक सम गुड वन मोर, ठीक है। मैं और अच्छा सा थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, हैव अ लुक। अगेन ये वाला आपको दिखेगा अच्छे से जो बनता हुआ, एग्जैक्टली जो बनता हुआ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। उमर भाई क्या ये दिख रहा है आपको? अच्छा ये देखिए, अब ये लग रहा है प्रॉपर्ली, कितनी बार टच हुआ है, देखिए। अगेन इसका ना रिस्पेक्ट होता है। ये चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ चार्ट पैटर्न्स के बाहर में, मतलब कोई भी पैटर्न आप यूज़ करिए, रिस्पेक्ट में काम होती है। हम अपने मदर को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, फादर को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी कितनी सुनते हैं, वैसे ही अगर यहाँ पर बार बार रिस्पेक्ट होगा तो वो काम करेगा। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करा तो वो काम नहीं करेगा। अब देखिए पिछली बार में आप देखेंगे सिर्फ 2 बार वो टच करने की कोशिश किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, वो लाइन को छोड़ दिया, काम नहीं किया। यहाँ पर आप देखोगे रिस्पेक्ट कितनी बार कर रहा है। उमर भाई आप बताओगे? 1 2
3 बोल सकता हूँ। 3 बार ये रिस्पेक्ट किया इस नीचे वाली लाइन को, मतलब जो छोटे से लेके बड़े की ओर गई है। और ऊपर तो आपको कॉमन लाइन पता ही है आपकी। अब बताइए ऐसा होता है तो कहाँ जाती है मार्केट अकॉर्डिंग टू योर डेटा? ऊपर जाती है। ऊपर जाती है। क्या यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गई है? देखेंगे आप, गैप ओपन हुआ, ऊपर गया, ये देखिए दिख रहा है आपको? कितने से कितने गया, चलो मिला लेते हैं। 422 से लेके 460, कम होता है, बहुत ज़्यादा है। अगेन अब 1-2 पैटर्न्स ऐसे देख लेते हैं, फिर हम और बैक टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। अभी तो बस चालू है, बहुत आगे जाना है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, बेस कॉमन रहेगा। अगेन बेस जो है वो कॉमन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा कॉमन हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड दिस इज नोन एज डिसेंडिंग ट्रायंगल। और जब भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है मार्केट विल गो डाउन। ओके, बस ये चीज़ याद रखनी है। अगेन याद रखने का सिंपल एक बार मेरे को एक बार बताएंगे कि यही क्या बना हुआ है? टारगेट और स्टॉप लॉस, जैसे मैं आपको सिखाता था गहराई नापना, दैट्स इट। देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है? डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है उमर भाई आपके हिसाब से? चलिए आपको अभी क्या समझ में आया? नीचे गिरता है वो, नीचे गिरता है। और कॉमन क्या होता है यहाँ पर उमर भाई? ग्राउंड। ग्राउंड कॉमन होता है जी। विच इज इन सिंपल वर्ड्स। अगर मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाऊं, 1 सेकेंड, ये देखिए चार्ट्स को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब आपका ऊपर से क्या हो रहा अच्छा, पर एक चीज़ बताइए, आपने रेड वाली को लिया है? हाँ जी। और पिछले वाले में ग्रीन वाली को लिया है? लाइन कोई भी कलर बनाओ चलेगा। अच्छा, मैं इसको मतलब लोएस्ट का जो ग्राउंड बन रहा है वो देखना वो है। टच करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं ये ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए अब क्लियर हो गया। बस आपको क्या करना है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये चेक करना है। ये देखिए यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ब्रेक हो गया फाइनली। रिस्पेक्ट इन द सेंस रिस्पेक्ट कर रहा है, टच कर करके रिवर्स हो रहा है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर उसमें क्या बोला था, डिसेंडिंग में बड़े से लेके छोटी की ओर रिस्पेक्ट कर रहा है क्या यहाँ पर? बार बार देखिए, चलिए देखिए हो रहा है रिस्पेक्ट। जब भी तो नीचे गया पूरा मार्केट। और ब्रेक हो गया कि नहीं हुआ? क्या पता था अपन को डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न देख के? गिरेगा मार्केट, गिरेगा मार्केट। अब सर इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकाले? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर टारगेट या स्टॉप लॉस बताइए ना। हाँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी ओपनिंग को मेजर करना है। ये एरिया आपने ये ओपनिंग मेजर कर ली, इसी लाइन को उठा के आपको एज अ टारगेट रख देना। आ गया आपका टारगेट, ठीक है। अब मान लो ये हिट हो गया, आप इसको वापस से डबल रख के अपना T2 बना सकते हो चाहो तो। T2 मतलब टारगेट 2, ठीक है। मतलब फर्स्ट टारगेट में आपके 100 शेयर से 50 बेच दिए, रेस्ट 50 को टारगेट 2 पे बेच देंगे, वरना वापस से जहां पर आपने खरीदा था वहीं बेच देंगे। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो जहां पर लेट्स से हमने एंट्री ली है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। समझ गए? ठीक तो है। ये मेरा SL, ठीक है, जो इसकी गहराई थी ये नापा था मैंने, राइट? ये मेरा SL बन गया, और इसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर रख के अपना ऑलमोस्ट टारगेट निकाल लिया था, ये वाला, ठीक है, राइट? समझ में आया? टारगेट हिट हुआ इसमें, काम कर रहा है चार्ट पैटर्न। Yeah. अगेन बिगर द टाइम फ्रेम द बेटर इट विल वर्क। साथ में आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मतलब इसकी दोनों साइड इक्वल होगी। अगर यहाँ से 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होगी। Okay. दोनों साइड एकदम एग्जैक्टली इक्वल होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर हम एकदम इक्वल ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर से ढूंढ सकते हैं, इंडिकेटर से ढूंढ सकते हैं, बट चलिए थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते हैं यहाँ पर। अब आ ही गए तो ठीक है, ठीक है, मिल गया मेरे को। क्या आपको मिला? मेरे को नहीं मिला। चलो आपसे थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको और मिल जाए, देखते हैं आपको मिलता नहीं मिलता। मेरे को तो मिल गया, देखो आपके सामने बना हुआ है, बनाई है। वही है, कार की बात है। आप एक बार कार चलाना सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रायंगल। अच्छा अब दिखा मेरे को। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जब भी ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसकी दोनों साइड एकदम इक्वल होती है ना, फटता बहुत जोर से है ये। ओ भाई देख रहे हो कितना फटा है। अब बताइए आपके पास अगर यहाँ से शुरू होता है ये, यहाँ पर से चालू होता है 540 पे, आपको पता था 540 पे फटने वाला है। हाँ 540 पे ये फटता है। और ये आपका फेवरेट शेयर जो है उमर भाई, ये 540 से आई गेस 570 तो आ ही जाता है। ज़्यादा दिन नहीं लगा मुझे। एक ही दिन की बात है या ज़्यादा? दो तीन दिन बाद। थोड़ा लॉन्ग हो गया है। 2-3 दिन में अगर आपने 540 का खरीदा और 600 तक आपको मिल गया तो क्या बुरी बात है? सही बात है। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए ना, इतना परसेंट तो आपको FD भी नहीं देता होगा, 6.5%। अगेन ये चीज़ें बहुत प्यारी काम करती है। बिगर द टाइम फ्रेम बिगर इट विल वर्क। मैंने तो 5 मिनट में मार्क किया था। आप ये अगर 1 डे में करते तो अभी आपको शायद 50% का रिटर्न मिल जाता। नाउ यू नो हाउ दिस पीपल आर बाइंग गुड कार्स,
हाउ द ट्रेडर्स आर मेकिंग मनी एंड हाउ द P&L रिपोर्ट्स आर कमिंग। अच्छा, ये चीज़ डिसिप्लिन के साथ करनी बहुत ज़रूरी है। एक क्या होता है ना, लत लग जाती है, ऊपर जाएगा खरीद लेते हैं, नीचे जाएगा बेच देते हैं, और इंसान टेक्निकल एनालिसिस भूल जाता है। क्यों करना है जब ऐसे ही हो जा रहा है, पैसा बन जा रहा है, तुक्के में 1000-2000 बन जाता है, वो खुश होता है। जिस दिन लॉस आता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, कैपिटल खत्म हो जाता है, तो आगे क्या ही करेगा अब। तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली भाई। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि सर क्या, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी आ सकता है, कॉमोडिटी मार्केट, फोरेक्स, क्रिप्टो सब में यही काम करता है क्या लगता है आपको? करता ही होगा बस, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आप कॉमोडिटी में काम करिए, विच इज कच्चा तेल, फॉरेक्स में भी यही करेगा, फॉरेक्स में काम करिए, या आप क्रिप्टो में काम करिए, सब में काम करेगा। हाँ, कहीं पर फॉरेक्स में थोड़ा कम काम करता है, फॉरेक्स में थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्रिप्टो में तो बेहतरीन है। फॉरेक्स में थोड़ी और मैथ्स लगती है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पर। अगेन यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाते हैं। पेनेंट, ये क्या है भाई? पेनेंट क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पर बहुत लंबा, ओके, पिरामिड देखा होगा, ये दुबई का टावर देखा ना, बुर्ज खलीफा। हाँ, बुर्ज बस खलीफा। वैसे बहुत लंबा, दैट्स इट, सुला दिया, लेटा हुआ बुर्ज खलीफा, दैट्स इट। अगेन इसका उतना यूज नहीं होता है, अगर ये आ भी जाए तो मैं ट्रेड नहीं करता। क्यों, ऐसा क्यों? काम नहीं करता कभी कभी, ऊपर जाएगा फिर तुरंत नीचे आ जाएगा, मूवमेंट उतनी बड़ी नहीं आती, क्योंकि वो देखो ना 7-8 दिन से ऐसे कंसोलिडेट छोटा छोटा है, मैंने देखा। हाँ, प्रॉफिट। अगेन यहाँ पर और नीचे आते हैं फ्लैग पैटर्न, इंडिया फ्लैग। इंडिया फ्लैग। फ्लैग पैटर्न कैसा होता है ये देखिए, एक सबसे बड़ा पोल बनता है, दिखाता हूँ आपके सामने, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा है भैया? बताइए। हाँ, इनका टेस्ट हो रहा है अभी, मैं बोलते हुए कैसे 1 मिनट में पहचान जाता है। हाँ यार, दिख रहा है आपको? पर दिख तो रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न आपके सामने बना के दिखाते हैं। ये हमारा हो गया फ्लैग। हाँ, मतलब ये लाइन हो गई यहाँ। अब यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बना देते हैं। हमारा फ्लैग देखो कभी कभी लहराता है तो तिरछा लहराता है, हमेशा एकदम स्ट्रेट थोड़ी ना होता है, थोड़ा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लहराता रहता है। सेम चीज़ यहाँ पर मैं जो मार्क करने वाला हूँ, दैट्स इट, सेम चीज़ यहाँ पर मैं मार्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ले लेते हैं। क्या इसको मैं फ्लैग कंसीडर कर सकता हूँ उमर भाई? हाँ, क्या ये ऐसा ही दिख रहा है जैसा पीपीटी में दिख रहा था? ऑब्वियसली। और क्या ये ऊपर जा रहा है? देखने दो। हाँ भाई, गया है। अब आप बोलेंगे टारगेट क्या है? क्या है आप बताइए, चलिए आपको मैंने सिखाया हुआ है। इसकी गहराई नापिए। एक मिनट, इसकी गहराई यहाँ पे हो गई ना? नहीं, ये वाला। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये आप नापिए 564 में भी, और यहाँ पर आप रख दीजिए, तो ऑलमोस्ट आपको ये लेवल जो देखने को मिलेगा। अगेन मैंने रफ 572 समथिंग। टारगेट हिट है, नहीं है? हिट है। अगेन दिस थिंग्स वर्क वेरी गुड व्हेन द टाइम फ्रेम इज बिगर। द स्मॉलर द टाइम फ्रेम इट विल नॉट वर्क। 1 मिनट में तो बिल्कुल काम नहीं स्केल्पिंग में नहीं करेगा? करेगा, मतलब फटाक से एंट्री, फटाक से एग्जिट, जो आप मिला वो अपना। अच्छा, उसमें स्केल्पिंग में कैंडल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपका आप ही का फेस बना दो यहाँ पर मैं, मेरा फेस गुलाब जामुन बनाओगे? 2 शेल्टर से गुलाब जामुन है यार। आपके पास 2 शोल्डर्स है, हाँ, आपके पास एक हेड है। हाँ। आपने कभी सुना हेड एंड शोल्डर्स के नाम पे पैटर्न होता है? अगर मैं आपको दिखाता हूँ, वेजेस होते हैं, वेजेस में आपके बारे में दिखाऊंगा। अगर मैं आपको पहले जो हेड एंड शोल्डर्स दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ा फन पार्ट है। हेड एंड शोल्डर्स एक इतना प्यारा पैटर्न है ना। अब देखो, आपका ये शोल्डर हो गया एक, जैसे ये मेरा एक शोल्डर हो गया, एक शोल्डर मेरा ये हो गया, और एक ये मेरा हेड है। सेम चीज जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बनानी है, हेड एंड शोल्डर्स। और वो कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि हमारी बॉडी नीचे तरफ होती है। दिखाते हैं, चलिए आपके सामने दिखाता हूँ। निफ्टी ले लें। हाँ, जो टॉप पर स्टॉक मार्केट होता है, निफ्टी में ही देखते हैं ताकि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर पाए। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स कोई पैटर्न इस एरिया पे दिख रहा है? नहीं, एक बार पिक्चर दिखाना पैटर्न शोल्डर की। यहाँ पर अच्छा चलिए, पहले आपको एक मैं थोड़ा फिर समझ पाऊंगा। एक शोल्डर तो पहले रेड से उतारा जाता है, रेड से ग्रीन से छोड़ दीजिए। अच्छा, 2 कंधे हैं, एक सिर है, सिर बड़ा होगा थोड़ा। ओके, तो पहले 2 कंधे, 2 पहाड़ छोटे छोटे। पहले एक छोटा ट्रायंगल बनेगा, फिर थोड़ा पहाड़ बस। बनेगा। देखते हैं, चलिए। हाँ, पीछे गया। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आगे ही आ जाता हूँ। आप यहाँ पर जब जूम करोगे आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर्स। आपको ये क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपना ये हेड मार्क करना है, लेफ्ट शोल्डर मार्क करना है, ठीक है? ये देखिए, आपका ये मार्क होगा, ये हेड हो गया, हैव अ लुक। और ये आपका हो गया एक राइट शोल्डर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एक छोटा सा कंधा, फिर एक सिर, फिर एक कंधा। और ये क्या होता है जब ऐसा कुछ बनता है? तो उमर भाई कहाँ जाता है मार्केट? नीचे जाता है। नीचे जाता है। क्या यहाँ पर नीचे गया उमर भाई? गया। इसका टारगेट कैसे निकालेंगे उमर भाई? टारगेट हेड से नीचे तक। हाँ, राइट, ठीक है। इसको स्ट्रेट कर लेते हैं थोड़ा। 117 हाँ, हुआ? एक मिनट, कितना है? 130 समथिंग है।
आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स उमर भाई। और यहीं पर ऐसे एक और पैटर्न बनता है एम पैटर्न। एम पैटर्न बोलते हैं डबल टॉप। अच्छा, जब भी मंकी वाला एम बनेगा ना, हाँ। मार्केट नीचे जाएगा। ओके, दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल। जब भी डबल बॉटम बनेगा, डब्लू जहाँ बोलते हैं पैसा गड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बनता है वेज, मतलब इट्स काइंड ऑफ ट्राइंगल, बट धीरे 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 नाले के जैसे बहते हुए आ रहा है। तो इससे मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ। एंड अगेन ये सेम स्ट्रक्चर आपको देखना है। अगेन ये पीडीएफ जो हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप लोग भूल जाते हो तो रिकॉर्डिंग्स तो रहेगी यूट्यूब पे, और साथ में रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा ये लिंक, तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग और शेयर कर देना, जहाँ पे आपने थोड़ा इनको और अच्छा समझा रखा है। डेफिनेटली मैं एक फ्री स्टॉक मार्केट क्लास कर दूंगा इनके लिए, हाँ, और क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगेन ये सारी चीज़ें काम करती हैं, बस आपको याद करते चलना है। अब हैंड एंड शोल्डर्स देख लिया, ये राउंडिंग टॉप और बॉटम दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी तक क्या दिखा था, राउंडिंग बॉटम यू दिखा था, हाँ। इसी को उल्टा कर देंगे, कहाँ जाएगा, नीचे। दैट्स इट। आप देखिए, मार्क करके दिखाता हूँ आपको मैं। इसी को मैंने बस उल्टा करना है। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा चीज़। अब देखो मैं यहाँ पर पूरा ही ले लेता हूँ, एक बड़े टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो मेरे को जो बड़ी क्लियरिटी मिलती है। क्या मैं भी इधर ही सोच रहा था, आप यही सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे ही हमारे सोचने वाले लोग ट्रेड लेते हैं, और पता है उनका लॉस भी होता है। कैसे, पूछो। अब आपको भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है यहाँ से नीचे जाने वाला, राइट उमर भाई? है। आप यहाँ पर अपनी एंट्री लोगे कि नीचे जाऊंगा करके सेल करोगे? आपको लग रहा है ना नीचे जाएगा, मुझे भी लग रहा है नीचे जाएगा। हम दोनों नए लोग यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ से चले जाएगा ऊपर। अब हमारा लॉस छोटा होगा, हाँ, हमारा लॉस हिट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट बेकार है, राइट? फिर बाय करने की कोशिश भी करी तो मार्केट गिर गया, है ना? अब फिर आप सोचोगे नहीं यार, अब तो ऊपर जा रहा है, बाय कर लेता हूँ, और मार्केट वहां से गिर जाएगा। फिर आप बोलोगे जब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तब मेरा टारगेट हिट होता है। समझ रहे हो? उल्टा होगा आपके साथ। एंड ये चीज़ यहाँ पर आपको डिसिप्लिन और जो एक्सपीरियंस है वो काम आती है। आपको पता होगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना। मेरा स्टॉप लॉस हिट था क्या? यहाँ पर बताइए, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्या, कि टारगेट हिट हो रहा है? लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, आप देखिए, क्योंकि वो ब्लैक लाइन मैंने मेजर की। मेरा टारगेट क्या होगा उमर भाई? इसी को मैं नीचे रखूंगा। हाँ, मेरा टारगेट क्या है उमर भाई? ये मेरा टारगेट है। क्या हिट हुआ, टारगेट या एसएल? टारगेट। देख सकते हैं ना, नीचे गया, धीरे धीरे नीचे गया। सो अगेन, अगर आप थोड़ा सा वीक है यहाँ पर, आपको नहीं आता, तो आपको लगेगा ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर आप इसको होल्ड करते तो आपको मिलता प्रॉफिट। जिगरा, एक्सपीरियंस एंड दैट प्रॉपर सेटअप यू नीड। अगेन, आप लोग अपना सेटअप खुद बना सकते हैं, आपको बस देखना है आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। एंड व्हेन यू सी दैट द थिंग्स आर वर्किंग एग्जैक्टली फॉर यू, देन यू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। पर ऐसा भी तो नहीं होता ना कि हर बार यही सेम चीज़ें काम करे। करती हैं। 70 से 80% की एक्यूरेसी है। चलिए आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास लोग भी बहुत देख रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ से कप एंड हैंडल की बात होती है। आपने कभी चाय पी है? अरे भाई, रोज पीते हैं। बस वही कप और हैंडल पैटर्न है। मतलब यहाँ पर 2 बार यू बनेगा, और जब 2 बार यू बनेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर। अब आपको तो पता ही है टारगेट कैसे निकालना है। क्या देखना है? गहराई। और इसकी गहराई तो मतलब ऊपर जाइए थोड़ी सी। बस आई होप आपको समझ में आ रहा है वो कप एंड हैंडल। फिर हम यहाँ से टेस्ट कर लेंगे। हाँ जी, दैट्स इट। ठीक है। एंड अगेन, ये पीडीएफ सारे जो रिसोर्सेज में अवेलेबल होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगेन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो आप देखेंगे, इसको बोलते हैं हम चार्ट पैटर्न्स। ये सपोर्ट एंड असिस्टेंस क्या होता है? बहुत सुनने को मिलता है ये। मैं अगर 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ तो क्या आप मुझे कुछ देंगे? कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। आप ऑडियंस बहुत सारा प्यार देगी। थैंक यू। सो 1 मिनट में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बॉल फेंका, बॉल बार बार आपके छत से टकरा कर नीचे आ रहा है, उसको क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब रिजेक्ट कर रहा है ना, ऊपर की तरफ से अगर रिजेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। मैंने बॉल नीचे गिराई, बॉल नीचे से बाउंस हो गई, फिर अपने आप थोड़े बार नीचे जाएगा, फिर बाउंस हो गया, फिर नीचे गया, फिर बाउंस हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट है ना। नीचे सपोर्ट है तो वो बार बार गिर के बाउंस हो रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस है तो बार बार गिर के वैसे ऊपर जाता है, बाउंस होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दैट्स इट। पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे कैसे पता लगेगा? आपको बस मार्क करना है। ये देखिए, आपके सामने मार्क करता हूँ। चलिए, आपके सामने अगर मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दूँ तो देखो कैसा रहेगा। चलो, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है? लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। कितना प्यारा एग्जाम्पल मिला है यहाँ पर, देखिए। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 जोन मार्क करता हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये कौन सी जोन है बताइए? यहाँ पर बार बार मान लीजिए ये मेरी एक बॉल है, बॉल ऊपर गई, नीचे आ गई, 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 बॉल ऊपर गई, नीचे आ गई। कौन सा ये?
क्या बोलेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि वो बॉल को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। बॉल मतलब यहाँ स्टॉक मार्केट। अब मान लीजिए, ठीक है, इसी को मैं और क्लियर बता देता हूँ। अच्छा, तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरता है? हाँ जी। और ये क्या है बताइए? अब यहाँ पर बॉल जो है इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, ये नीचे जा ही नहीं पा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट। सपोर्ट ले रहा है ना बार बार। यू नो, इंसान का जब डाउनफॉल आता है तो वो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लेके ग्रो करने की कोशिश करता है, सपोर्ट लेता है। इंसान के जब हेटर्स ज़्यादा होते हैं तो बहुत सारे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उसको कि तू जा नीचे। लाइव एग्जाम्पल, एंड द टॉपिक इज क्लियर। तो भाई आई होप ऑडियंस को भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई। अगर कुछ लास्ट टिप अगर आप देना चाहें ऑडियंस को इसी के रिलेटेड। अगेन, यही चीज़ का यूज़ करके आज कोई इंसान शायद 8-10 करोड़ की कार चला रहा है, शायद 20 करोड़ का बैंक बैलेंस रखा है, शायद 10 करोड़ की घर रखा है। ये हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है। अगेन, उसके बाद सोशल वेलफेयर बात की बात है। यही सेम चीज़ करके बहुत सारे ट्रेडर्स वो चीज़ अचीव कर चुके हैं। यही सेम चीज़ करके कोई लॉस में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है डिसिप्लिन, रूल्स का। सेम गाड़ी चला के कोई ठोकता है, एक्सीडेंट करता है, डेथ हो जाती है, और सेम गाड़ी से कोई F1 की रेस जीतता है। अगेन, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड द रूल्स। रूल्स याद रखिए, 3 सिंपल रूल्स हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पोजीशन साइजिंग यूज़ करना है, अगर लॉस हो तो लिमिटेड होना चाहिए, बड़ा बड़ा नहीं करना है क्योंकि कैपिटल नहीं बचेगा तो ट्रेड कैसे करोगे। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग जर्नल बनानी है। ट्रेडिंग जर्नल आप लिखते चलिए तो आपको आपकी गलतियाँ पता होंगी, कहाँ आप कर रहे हो, आपको गलतियाँ पता होंगी, आप सुधार सकते हो। दैट्स इट। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन क्या होती है? बहुत सारे लोग पूछेंगे। ट्रेंड लाइन भी सेम चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको अभी जोन्स दिखाए, लाइंस दिखाए ना। हाँ, अब ये जो होता है ये मैं सिंगल लाइन में बना देता हूँ। क्या आपको यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बाय द वे है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी। अब आप ये देखिए, एक ऐसा लाइन में बनाऊंगा जिससे बार बार वो बाउंस हो रहा है, दिख रहा है आपको? एक ऐसी लाइन बना दी है उमर भाई यहाँ पर मैंने, बाउंस 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 बाउंस। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड की एक लाइन है, वो ट्रेंड तोड़ने नहीं दे रहा है। ट्रेंड अभी कैसा उमर भाई, ऊपर है नीचे? ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड की लाइन। अब देखो ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये लाइन टूट नहीं पा रही। जिस दिन ये लाइन टूट गया ना ऐसे, ये जो है पूरा फिर डाउन ट्रेंड जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। दैट्स इट। यहाँ पर और एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, मतलब बस, लेकिन अगेन आगे आने वाले जो सेशंस होंगे वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये तो हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, एंड रिसोर्सेज जो है याद रखिएगा, नीचे जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा आपको।